हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम हो गया अपनी बातचीत नहीं हुई है ना। तो आई थिंक इट्स टाइम वी शुड टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक, लर्न समथिंग। सो जब अपन पैदा होते हैं, हम सब के अंदर ईच वन एवरी वन, ऐसा नहीं है कि कोई किसी में डिफरेंस है। हर बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। उस क्यूरियोसिटी का भी पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जब आप पैदा होते हैं ना, आप दुनिया में एकदम नए होते हैं। आपको सब जानने की इच्छा होती है, आपको जो सिखाया जाता है आपको मज़ा आता है। तो वो जो टर्म होता है उसको बोलते हैं डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी। सो बेसिकली व्हाट इज़ डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी? डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपको कोई नई चीज़ दी गई, कुछ नया समझाया जा रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है, तो आप बहुत सुनते हो, आपको मज़ा आता है थोड़े टाइम के लिए, फिर आप बोर होने लगते हो उससे। दैट इज़ नोन एज डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी। मतलब कि आपका अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन स्पैन इज चेंजिंग, मतलब मूव करता जा रहा है, वो एक जगह स्टेबल नहीं है कभी भी। तो अब जब हम बड़े हो गए हैं, प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम आई नो, मुझे लगता है आप सबको मालूम होगा, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी हम लोग इतना ज़्यादा अभी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम या फिर अटेंशन प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? रीज़न ये है कि जो दूसरी टाइप की क्यूरियोसिटी होती है, नोन एज एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी। सो एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी का मतलब ये होता है कि व्हेन योर डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी इज चैनलाइज्ड इनटू अ सिंगल एम, सिंगल मोटिव, सिंगल पर्पस और एनीथिंग whole with whole attention to a specific thing, that is known as epistemic curiosity। मतलब जब आप अलग अलग चीज़ों से मूव ना हो करके किसी एक चीज़ पे रुक करके उसको टाइम देते हैं, अच्छे से डीप में समझते हैं, उसको बोलते हैं एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, एंड दैट इज रियली प्रोडक्टिव। डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी प्रोडक्टिव नहीं होती है। उसमें क्या है कि आपका अटेंशन स्पैन चेंज होता रहता है, तो आप कोई भी एक चीज़ के बारे में एकदम क्लियरली कभी नहीं जान पाते। तो अब बात करते हैं करंट एज की प्रॉब्लम। सी हम सब यंगस्टर्स हैं, अपन से बहुत गलतियां होती हैं, दैट्स फाइन, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उससे सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है? तो अभी क्या है, हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक है? सोशल मीडिया में हर एक चीज़ आपके डोपामिन रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इनफैक्ट आपकी जो ये डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी है, इसको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कैसे? अब आप अभी आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टा, वॉट एवर इट इज़, अब क्या करेंगे? अब ये वीडियो देखी है आपने, अब कोई नया इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखा आपने, उसको देखा फिर स्क्रॉल किया, देखा फिर स्क्रॉल किया, देखा फिर स्क्रॉल किया, स्क्रॉल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये बहुत 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 स्मार्ट तरीके से कंपनीज ने एक्सप्लॉइट किया हुआ है। अब आपका इंटरेस्ट रुका एक चीज़ पे, आपने देखा, मूव करा, देखा, मूव करा, नई चीज़, नई चीज़, नई चीज़, नई चीज़, तो आपके दिमाग की जो डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी, मतलब जो क्यूरियोसिटी की भूख है, दैट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी। जबकि क्या होना चाहिए था, वो जानी चाहिए थी एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी में। तो इस रीज़न को समझना चले ज़रूरी है बहुत। क्यों वर्ल्ड वॉर से जब इंटरनेट एरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, उस बीच में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज हुए थे। क्यों? क्योंकि एवरीबडी वॉज फोकसिंग ऑन एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, एंड वी एज यंगस्टर्स, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस। वी डू समथिंग गुड, वी डू समथिंग गुड फॉर आवर सेल्स, फॉर आवर सोसाइटी। सबसे पहले अपने लिए, सोसाइटी के बारे में भी चलो बात नहीं करते अभी। हम पहले खुद के एक्शंस को समझे कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। गलती ना मेरी है ना आपकी है, ये चीज़ बनाई ऐसी गई है। सोशल मीडिया हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, वो आपके अटेंशन स्पेन को रोकने के लिए, क्योंकि जितना आप प्लेटफॉर्म पे रहोगे उतना इनको प्रॉफिट है। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बंद कर दो ऑल टुगेदर, बट जब आप ये कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग कर रहे हो तब रुको, सोचो, क्योंकि आपकी जो डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी है वो एक्सप्लॉइट हो रही है। एक्सप्लॉइट होने के चक्कर में यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल पॉइंट, एंड यू कैन, मतलब बहुत हार्ड हो जाता है डाइवर्सिव से एपिस्टेमिक मूव करना। इट्स बात करने में ईजी है, बट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आप ये सब अपने बेसिक, अपन का यूसेज है, इसको थोड़ा लिमिट करेंगे या फिर रोकेंगे एक चीज़ पे, तो आपका कंसंट्रेशन वुड इंक्रीज नेचुरली, बिकॉज ये हमारा पार्ट है, दिस इज इनसाइड अस ऑलरेडी। सो ये था
आज का पॉइंट। इनफैक्ट मेरे पास एक पीडीएफ भी पड़ गया, इफ़ यू वांट यू कैन पिंग मी, दैट पीडीएफ इज़ ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। उसको आप पढ़ना चाहें तो आई विल सेंड इट टू यू, अपनी एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी को जगाएं। सो दैट वाज इट। आई होप it helps anyone. Thank you. Have a good day. Happy learning. Bye.